लेना है कोलकाता के लिए, लेफ्ट लेना है विजयवाड़ा के लिए। किसी ने तो पीछे से मेरी गाड़ी पे ठोक दिया। फाइनली पता नहीं कितने मिनट गए इसमें, बट मुझे ये फ्लाईओवर मिल गया और यहाँ से लेफ्ट लेना है कोलकाता के लिए, लेफ्ट लेना है विजयवाड़ा के लिए। किसी ने तो पीछे से मेरी गाड़ी पे ठोक दिया। किसी ने पीछे से ठोक दिया था। किसी ने क्या, वो स्विफ्ट वाले, डिजायर वाले ने शायद। वे तो देख रहा था बट पीछे कुछ हुआ नहीं, मैं भी चेक करके आया। एनीवेज, तो ये है सड़क जिससे हम लोग चेन्नई जाने वाले हैं 136। यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट और आपसे आगे मिलते हैं वी हॉस्पिटल। तो ये चीज़ याद रखनी है। अभी ये याद रखना है कि जब वापस मैं आऊँ रात को तो मुझे यहाँ से यू टर्न लेके यहाँ से वापस वेलोर जाके और फिर उस हाईवे पे ज्वाइन करना है। चेन्नई रानीपेट कांचीपुरम। ओके, भाई चेन्नई 105 किलोमीटर। अभी 443 हो रहे हैं और हम लोग कुछ नए ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा ट्रैफिक में भी दिवाली की छुट्टियों के बाद वापस आ रहा है। तो ट्रैफिक की कंडीशन तो बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी। 260 किलोमीटर हुए हैं, 5 घंटे निकल चुके हैं और मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग सनसेट से पहले पहुंच पाएंगे। सनसेट तो यहीं हो रहा है, यहीं कहीं, हाईवे से ना देखना पड़े। ओके, तो अब मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया कि ये ट्रैफिक किस चीज़ की है। अभी मैंने देखा तो यहाँ पे टोल गेट आ रहा है आधे किलोमीटर के बाद। तो ये टोल की ट्रैफिक है। इतने सारे लोग जा रहे हैं कि वो टोल पे ट्रैफिक लग गया है। और मुझे लगता है कि ये आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैफिक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं 20-25 मिनट तो हो गए। मैं सनसेट देख तो रहा हूँ बट मरीना बीच की जगह इस टोल पे देख रहा हूँ। आई डोंट नो इस टोल का नाम क्या है, बट वेलोर में ही है। अभी वेलोर से निकले ही थे, आई थिंक 8-10 किलोमीटर आए होंगे। यही सनसेट हो रही है, देख रहा हूँ। अब ये सनसेट देख के जाऊँगा और बिरयानी खाऊँगा। चलो, एक आई स्टिल हैव वन मोर थिंग टू डू। तो वहाँ जाना है, बिरयानी खाएंगे और वापस आ जाएंगे। वापस आते वक्त देखना है कि कौन सा, आई थिंक 2 रूट थे। मैंने जब सुबह लिया वो था होसकोटे से, और एक दूसरा रूट भी है जो आई थिंक सेलम वाला हाईवे है। नॉट एग्जैक्टली सेलम बट हाईवे वही है, होसुर वाला हाईवे। तो मुझे लगता है कि आते वक्त शायद मैं वो रास्ता लूँ। यहाँ वाला यू टर्न अगर मेरे को समझ में आएगा वैसे तो मैं ये ले लूँगा। देखते हैं, पहले पहुँचे तो सही। यहाँ ट्रैफिक में खड़े 106 किलोमीटर अभी और बाकी है। और अब टाइम अपडेट हो गया 7:02 पे ETA। तो मुझे लग रहा है आप सही बोल रहा हो, क्योंकि आप चलोगे नहीं तो पहुँचोगे कैसे चाचा, कैसे। 456। चलो 10 मिनट नहीं, शायद 7 मिनट चलाने के बाद वापस से एक नया ट्रैफिक जाम। देखते हैं यहाँ से कितने बजे निकलते हैं या कितने देर में निकलते हैं। तो घड़ी में बज रहे हैं 6:03 और अभी भी 94 किलोमीटर बाकी है। और अब ETA बता रहा है 7:57, बट दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि अब मुझे और कोई जाम ना मिले।
बट जाम तो मिलता ही जा रहा है क्योंकि सब लोग घर से वापस जा रहे हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद। तो एक्सपेक्टेड था लेकिन इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, इतनी जल्दी क्या, संडे तो लोग जाएंगे ही। तक तो मेरे को उस तरफ जाम नहीं दिख रहा था, बट अब आप लोगों को दिख रहा होगा अब उस तरफ भी जाम हो गया। बट मैं जब चेन्नई पहुंचूंगा तो उसके आई थिंक 1-2 घंटे तो वहाँ रुकूंगा मैं, शायद 9 या 10 बजे वहाँ से निकलूँगा। 9-10 बजे निकलूँगा तो मुझे कम ट्रैफिक मिलनी चाहिए बैंगलोर टोल के पास, क्योंकि वहाँ भी तो लोग वापस आ ही रहे होंगे घर से। और ये भयंकर भीड़ है, भयंकर वाली भीड़ है। तो मुझे लगता है अगर मैं 1-2 बजे तक पहुँचूँ तो शायद ऐसा वाला ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि अभी मैं जहाँ था आई थिंक कुल मिला के इट वॉज 5 किलोमीटर्स ट्रैफिक, 5 किलोमीटर्स का तो ट्रैफिक था। और ऐसे 3 मिले मुझे, 3 ट्रैफिक जाम मिले। तो मेरा सनसेट तो इसी किसी टोल के आसपास किसी ट्रैफिक में हो गया था। तो भाई मेरा टारगेट है कि मैं पहुंच जाऊं एटलीस्ट 7 बजे तक या 7:30 बजे तक, तो मुझे अच्छी बिरयानी खाने के लिए मिल जाए। मैंने डिसाइड किया है, जितना भी मुझे रिव्यूज़ मिले हैं और जो लोगों ने सजेस्ट किया है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए दिंडीगुल थालापकट्टी। तो वो है मेरा टारगेट, वो जाऊंगा। तो मैं वहाँ जाऊंगा और उसके बाद देखता हूँ कि शायद अगर 1 घंटे बीच अगर ओपन हुआ तो 1 घंटे के लिए वहाँ भी चला जाऊंगा। बट फ़िलहाल तो चलते हैं आगे। फ़िलहाल चेन्नई है अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो मेरा डीजल 25% ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको फिल करा लिया, क्योंकि अब रात में जाते वक्त मेरे को मालूम नहीं है कि रास्ता कौन सा है, किधर जाना है, तो क्या पता कहीं ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए टैंक फुल होना सही है। और पेट्रोल पंप वाले भैया बोल रहे थे कि यहाँ से करीब तुमको 2 घंटे तो लगेंगे 60-70 किलोमीटर जाने में, क्योंकि सिटी का ट्रैफिक और नॉर्मल ट्रैफिक मिलेगा। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 6:35 और मैं आई थिंक 4 घंटे से तो गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रेच ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो 5-10 मिनट का ब्रेक है। ये कचरा है गाड़ी का जो फेंक रहा हूँ यहाँ डस्टबिन में। गाड़ी हो चुकी है थोड़ी बहुत गंदी, एक्चुअली पहले भी गंदी थी, मैंने साफ़ करवाई नहीं थी। मैं सोचा कि ये ट्रिप मार दूँगा उसके बाद साफ़ करवाऊँगा। आई थिंक हमारा क्या 5 मिनट का ब्रेक हो चुका है। 5 मिनट के ब्रेक हो चुकी है। यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चेपॉक स्टेडियम, जो मैंने आज तक सिर्फ टीवी पे देखा है। अभी वैसे अंदर से तो नहीं देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ। और अभी इसको हम लोग पास क्रॉस करके आगे जाके राइट लेंगे तो पहुँच जाएंगे पार्किंग, मरीना बीच पार्किंग। और इस वक्त टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 8:13 और पहुँचेंगे 8:17 में। फाइनली पहुंचने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि पता नहीं इस रास्ते पे कहीं भी ट्रैफिक नहीं था सिटी के अंदर आके। आई डोंट नो, मे बी संडे है इसलिए या कोई और रीज़न है, बट अच्छा है। पहुंच गए हैं भाई। अब यहाँ से ना मेरे को बस पार्किंग ढूंढना है, उसके बाद गाड़ी लगा के मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं 8:20 पे मरीना बीच पे। और ये रहा हमारा पहला कदम चेन्नई में। ओहो, बीच पे तो भीड़ है काफ़ी वैसे। तो अब यहाँ बहुत क्राउड है, यहाँ बहुत लोग हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ सारे स्टॉल्स हैं पीछे तक, वहाँ तक।
यहाँ से लेके वहाँ तक सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ कुछ बोट्स लगी है छोटी वाली। यहाँ है समंदर, ऊपर दिख रहा है बादल। सोच रहा हूँ यहाँ से एक रिक्शा लूँ, उबर करूँ रिक्शा और रिक्शा लेके जाऊँ। रिक्शा लेके जाऊँगा मैं, रिक्शा लेके मैं जाऊँगा बिरयानी खाने के लिए। हमको बस रियलाइज़ हुआ अभी कि किसी ने पार्किंग टिकट नहीं दी। पता नहीं पार्किंग फ्री है या पार्किंग के पैसे लगते हैं। तो रिक्शा लूँगा तो आराम से घूमते हुए जाऊँगा, देखते हुए, फिर वापस आके यहाँ से निकल जाएंगे वापस बैंगलोर। ऐसा प्लान है, लेट्स सी। हमने गाड़ी पार्क, ये है अन्ना सलाई वाला ब्रांच। 29.2 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, बट ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे। समंदर है इसलिए यहाँ पे पार्किंग थी, सिक्योरिटी है, तो पार्क कर दिया है। लॉक क्यों नहीं हो रहा भाई? बस बैठे हैं भूखे, तो अभी जाके खाएंगे। तो अभी यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रास्ता लूँ। जिस रास्ते से मैं आया वहाँ से फिर मेरे को वेलोर के अंदर से वो रूट लेके फिर उस होसकोटे वाले रोड में ज्वाइन होना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरा रास्ता लूँ जो कृष्णागिरी में जाके NH44 को कनेक्ट करता है, जो कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे है, तो अगर मैं वो लूँ तो मैं होसुर से जाके अपने घर जा सकता हूँ। तो मैं HL में रहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि रिटर्निंग बैक में मैं दूसरा वाला रास्ता लूँ, क्योंकि सेम रूट लेके क्या मतलब बनता है। दूसरा वाला रास्ता भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे दोनों में से अच्छा कौन सा है, तभी तो पता चलेगा।